जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध, यानी कि इसमें टॉपिक है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ये है दोस्तों 50 क्वेश्चन, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो ये दोस्तों थोड़े क्वेश्चनों पर टिक लगे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थीं। बताएं दोस्तों, किस वंश से संबंधित थीं। ये थी दोस्तों कौलीय वंश से संबंधित। कौलीय वंश, राइट आंसर डी, ठीक है, कौलीय वंश। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कब हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। राइट आंसर वी, ठीक है, लुम्बिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बताएं दोस्तों कौन सा लेख करता है। यह है दोस्तों रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख। राइट आंसर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म से संबंधित सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा राजा था, किस एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक। राइट आंसर ए, अशोक। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो ये हुआ दोस्तों कुशीनगर। राइट आंसर कुशीनगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। बताएं दोस्तों किसके गणतंत्र में हुआ था। ये हुआ था दोस्तों यानी कि मल्लो के। राइट आंसर ए, ठीक है, मल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे। बताएं सभी साथी, अलार कलाम कौन थे। तो ये बुद्ध के एक गुरु थे, ठीक है, बुद्ध के एक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो ये दिया था दोस्तों सारनाथ में। राइट आंसर इसका सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक लगे हुए हैं तो इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहे हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। अभी बताया था दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने दिया था। राइट आंसर सी, ठीक है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे। बताएं दोस्तों कौन से स्थान पर दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो ये दोस्तों उदयन के राज्यकाल में आए थे, उदयन के, ठीक है, किसके, उदयन। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा। तो दोस्तों यह की गई थी महाकश्यप द्वारा। राइट आंसर ए, ठीक है, महाकश्यप के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। वसुमित्र ने की थी, ठीक है, वसुमित्र ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था। यह है दोस्तों कनिष्क के, कनिष्क। राइट आंसर कनिष्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? बताएं दोस्तों, किस नगर में की गई थी प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर। राइट आंसर राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? बताएं दोस्तों, किस शासक ने किया था? यह क्या था? अशोक ने। राइट आंसर अशोक ढबरी। ऑप्शन भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा है? बताएं दोस्तों, किस घटना का है मृग सहित द्वारा? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यानी कि प्रथम उपदेश को। ठीक है, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि महामंदिर बनवाया गया जहां डैश। बताएं दोस्तों, यानी क्या हुआ था? महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां बोध गया में, यानी क्या हुआ था? तो दोस्तों उसमें यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर है ज्ञान की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखते हैं, बौद्ध धर्म में जोड़ा, इसको ठीक कर लीजिए, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? बताएं दोस्तों, किसका प्रतीक है घोड़ा? यह है मृत्यु का। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो यह है बोध गया। ठीक है, बोध गया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों बुद्ध के उपदेश जो हैं ये संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। राइट आंसर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन है दोस्तों? यह है देवदत्त। देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है ये? तो यह है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय सूत्र। ठीक है, विषय वस्तु की। तो राइट आंसर इसका डी ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र और विषय वस्तु का। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति द्वारा यानी दी गई थी। बताएं दोस्तों, कहाँ पर दी गई थी? चलिए बताते हैं। तो बुद्ध द्वारा ये वैशाली में दी गई थी। राइट आंसर वी ठीक है, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो अभी बताया था बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर वी। निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। बताएं दोस्तों, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक। राइट आंसर है विनय पिटक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो बिहार में कहाँ पर है ये? राजगीर में। राजगीर। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? यानी जापानियों के द्वारा। जापानियों के द्वारा निर्मित की गई। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, तो कौन सा है? सांची का स्तूप। ठीक है, सांची। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, सांची। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, डैश का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बताएं दोस्तों, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बौद्ध से। राइट आंसर ये ठीक है, बुद्ध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है?
गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को। राइट आंसर ए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसमें अंतर है, यानी कि देवी देवताओं की पूजा होती थी, देवी देवताओं की पूजा को। ठीक है, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? बताएं दोस्तों, किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के में। ठीक है, कनिष्क। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन सी थी? तो बुद्ध की प्रतिमा थी, बुद्ध की प्रतिमा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में किसके मूर्ति पूजा की नींव रखी? देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध ने, बौद्ध धर्म ने। ठीक है, बौद्ध धर्म ने रखी थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो उसका नाम क्या है? धर्मचक्र, धर्मचक्र नाम है। राइट आंसर सी ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। ऑप्शन भी ठीक है, कुषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धित्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ये महायान बौद्ध धर्म में यानी बोधिसत्व किस नाम से जानते हैं? ये जानते हैं दोस्तों पद्मणि से, पद्मपाणि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए देखते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो दोस्तों ये भेजा गया था ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, नागार्जुन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे, माध्यमिक। राइट आंसर है माध्यमिक, यानी कि सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला। ऑप्शन ए ठीक है, विक्रमशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग क्या है? तो गुप्त काल है। ठीक है, स्थापना का युग क्या है इसका? गुप्त काल। राइट आंसर गुप्त काल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था यानी किस लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन सी ठीक है, बौद्ध दर्शन। अगला क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह है दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। राइट आंसर सी ठीक है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, तो चलिए देखते हैं, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी बात है इनमें? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, या रीति रिवाजों का अस्वीकृति, या आत्मदमन। राइट आंसर सी ठीक है, आत्मदमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। बताएं दोस्तों किसमें विश्वास करते हैं ये? तो ये करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ठीक है,
तो राइट आंसर इसका ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। चलिए देख लेते हैं इसकी आंसर की भी है। श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो किसने स्थापित करवाई थी दोस्तों? चामुंडा राय ने। ठीक है, किसने? चामुंडा राय ने ये स्थापित कराई थी। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट कर देना, और एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।